नंबर 10, मार्च 2011 में फुकुशिमा, एक शक्तिशाली भूकंप जापानी तट के पास मारा गया और उसके बाद एक बड़ी सुनामी आपदा आई। फुकुशिमा को भारी नुकसान पहुंचा। ओकुमा में दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सूडान में एक परमाणु मंदी। आपदा के 18 मील के दायरे में रहने वाले लगभग 1 लाख लोग खाली कराए गए। केवल कुछ मुट्ठी भर निवासियों को बहिष्करण क्षेत्र के बाहरी इलाकों के गांवों में लौटने की अनुमति दी गई है। 10 साल बाद बिजली संयंत्र में सफाई अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और पानी में रेडियोधर्मिता का अभी भी पता लगाया जा सकता है। इस बीच प्रकृति ने 2016 में फोटोग्राफर टेत्सुडो के आसपास के आवासीय क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया है। टोकाहाना ने यात्रा की। फुकुशिमा तथाकथित क्षेत्रों में लौटने के लिए मुश्किल है। उन्होंने एक एथलेटिक फील्ड में अतिवृद्धि वाली कारों, पार्किंग स्थल और भवन की एरी छवियों को कैप्चर किया। केवल गोलपोस्ट ही दिखाई देते हैं। जापानी अखबार असाही शिंबुन से बात करते हुए टोकाहाना ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया है और फिर भी घास और पेड़ जल्दी ही उगते रहते हैं। कोई भी संकेत है कि मनुष्य कभी भी इस क्षेत्र में रहते थे, घने पत्ते और जंगली जानवरों के नीचे दबे होंगे, जिन्होंने अस्पताल में नंबर 9 पर कब्जा कर लिया है। क्या आप एक खौफनाक खोज करने के लिए पर्याप्त बहादुर होंगे? अस्पताल छोड़ दिया। बेली टाइप.इन अस्पताल मूल रूप से बर्लिन के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक तपेदिक अस्पताल के रूप में बनाया गया था। विशाल परिसर में लगभग 60 इमारतें थीं, जो उस समय 1898 में पहली बार अपने दरवाजे खोलती थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह तपेदिक और अन्य फेफड़ों की बीमारियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपचार केंद्र था। एक फील्ड अस्पताल के रूप में शुरू और सेवा की। अडोल्फ हिटलर खुद 1916 में एक पैर के घाव के साथ वहां भर्ती हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों की लड़ाई का खर्च उठाया। विडंबना यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के अधीन सेवा करने वाले घायल नाजी सैनिकों के लिए साइट एक फील्ड अस्पताल बन गई। रेड आर्मी बलों ने 1945 में युद्ध के रूप में संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ड्रू टू ए क्लोज डेली टाइम्स। और 1994 तक सोवियत उपस्थिति बनाए रखी, जब बर्लिन की दीवार के गिरने और परिसर के सोवियत संघ के हिस्सों के पतन के बाद के वर्षों में अंतिम शेष कर्मियों को मंजूरी दे दी गई थी। आज भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर इमारतें छोड़ दी गई हैं। वे हमारे सामयिक उपयोग में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गए हैं क्योंकि फिल्म ने एक क्षयकारी संरचना को सेट किया है। समय की शेखी बघारते हुए प्रतीत होता है कि जमे हुए हैं। इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के भयानक अनुस्मारक के रूप में सेवा करते हुए सुरुचिपूर्ण वास्तुकला और भूतिया सुंदरता का एक विरोधाभासी मिश्रण। वे कुछ वस्तुओं के अपवाद के साथ ज्यादातर खाली हैं। इसमें 2 पियानो भी शामिल हैं जिन्हें 8 नंबर के त्योहार के पीछे छोड़ दिया गया था। इंडोनेशियाई द्वीप बाली के पूर्वी तट पर वहां एक थीम पार्क है जो पहले कभी व्यापार के लिए खुला भी नहीं था। इसे छोड़ दिया गया था। इंडोनेशियाई सरकार ने तमन महोत्सव के लिए पाकडब का निर्माण शुरू किया। 2 दशक पहले सुमनेर शहर में उन्होंने इसे वृषभ में बदलने की योजना बनाई। हॉटस्पॉट बाली के सबसे बड़े स्विमिंग पूल, एक 3D सिनेमा, एक लेजर शो और उल्टे रोलर कोस्टर सहित अत्याधुनिक आकर्षण के साथ, लेकिन संयंत्र स्पष्ट रूप से बदल गया और $100 मिलियन खर्च करने के बाद परियोजना को स्पष्टीकरण के बिना छोड़ दिया गया था। संभावित वित्तीय समस्याओं, खराब निर्णय लेने, भूमि विवाद और बिजली की क्षति के इर्द गिर्द घूमने के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कई सिद्धांत हैं, जिन्हें बीमा ने परित्यक्त आकार की खोज करते समय कवर करने से इनकार कर दिया। एक लोकप्रिय गतिविधि है। कई संस्कृतियों में बालिनीज लीजेंड का मानना कि रोमिंग क्षेत्र संरचनाओं और संपत्ति के पीछे छोड़ दिया गया है। इसलिए स्थानीय लोग टॉम ऑन फेस्टिवल जैसी जगहों से कुछ भी करने से बचते हैं। दरअसल पार्क को अली के सबसे प्रेतवाधित स्थलों में से एक माना जाता है। प्रकृति लगभग पूरी तरह से इस भित्तिचित्र से ढके मनोरंजन पार्क पर कब्जा कर लिया गया है कि कभी भी एक खाली मगरमच्छ गड्ढा नहीं था और स्थानीय किसानों के बारे में अफवाहें उनकी मुर्गियों को खिलाने के लिए छोड़े गए समूह को खिलाती हैं। सरीसृप जो अंततः नरभक्षण का सहारा लेते हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं। नंबर 7, रोलिंग एकर्स मॉल के 80 और 90 के दशक के बच्चे इस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। अगर हमने उन्हें एक दिन मॉल बताया, तो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घूमने के लिए ठंडी जगह नहीं होगी, जब ज्यादातर अमेरिकियों ने बैंडबाजे पर कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जब तक कि आप किसी चीज के लिए जल्दी में न हो। आप एक स्टोर की यात्रा क्यों करेंगे, जब यह एक बटन के एक क्लिक के साथ आपका हो सकता है? तो खरीदारी करने के इस सुविधाजनक नए तरीके का पूरे अमेरिका में शॉपिंग मॉल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जो खुदरा सर्वनाश के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र था। ओहियो के एकरोन में रोलिंग एकर्स मॉल देश के सबसे प्रसिद्ध घोस्ट मॉल में से एक बन गया।
खुदरा सर्वनाश का यह पोस्टर बच्चा खुदरा विक्रेताओं के रूप में तेजी से खाली समय के साथ बढ़ता गया जो अब किराया नहीं दे सकते थे। बिल का भुगतान न करने के कारण बिजली काटने की धमकी के बीच एक दशक लंबी गिरावट के बाद 2008 में मॉल आखिरकार बंद हो गया। कुछ डिपार्टमेंट स्टोर खुले रहे, लेकिन उन्होंने अंततः 2013 में अपने दरवाजे बंद कर दिए। जेसीपी ने आखिरी कंपनी को छोड़ दिया। शॉपिंग मॉल, जिसमें कभी 140 व्यवसाय होते थे, जल्दी से अपने पूर्व स्व का जीर्ण शीर्ण खोल बन गया। प्रकृति पार्किंग स्थल पर कब्जा कर लिया और इंटीरियर पौधे के अतिवृद्धि से सब कुछ से ग्रस्त था। सर्दियों के समय में बाढ़ की बर्फ टूटी हुई स्काईलाइट के माध्यम से गिरती है, जो एस्केलेटर और फर्श को प्राकृतिक रूप से कवर करती है। मॉल बेघर लोगों और भटकाव के लिए एक चुंबक बन गया, और यह उन लोगों के लिए प्रमुख सुरक्षा खतरों के साथ आया जिन्होंने 2011 में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। बाद में तांबे की तारों को चोरी करने की कोशिश करते समय एक व्यक्ति को करंट लग गया था। उस वर्ष संपत्ति पर एक हत्या का शिकार पाया गया था। 2016 में अधिकांश लेखन संरचना को ध्वस्त कर दिया गया था। विडंबना यह है कि शॉपिंग मॉल पर ऑनलाइन व्यापार की जीत को चिन्हित करने के लिए संपत्ति 7 लाख वर्ग फुट 65,032 m2 अमेज़न पूर्ति केंद्र की साइट बनने के लिए तैयार है। घाव में नमक मलने की बात करें। क्या आप इस परित्यक्त मॉल को देखना चाहेंगे? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं, और यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो थम्स अप और सब्सक्राइब बटन को हिट करना सुनिश्चित करें यदि आपने पहले से नहीं किया है। नंबर 6, वेनिस और उत्तरी इटली के पास स्थित है। गोबेकली आंखें, एक छोटा द्वीप जो पहली बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर दिखाई दिया। 5वीं शताब्दी के दौरान यह 1379 तक बसा हुआ था, जब निवासी 1776 में वेनिला और वेनिस के बीच युद्ध से भाग गए। पोवेग्लिया प्लेग पीड़ितों और अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए एक संगरोध स्टेशन बन गया। वह स्थान जो 1922 में एक मानसिक अस्पताल आया था और पागलखाने के बाद से खाली है। शरण 1968 में बंद हो गई। हाल के वर्षों में पोवेग्लिया को एक लग्जरी छुट्टी रिजॉर्ट में बदलने के प्रयास आधे से अधिक मिट्टी के अफवाहों के अनुसार विफल रहे हैं। द्वीप पर 160,000 से अधिक बीमार लोगों के अवशेष हैं, जो वहां मारे गए थे। पुरातत्वविदों ने पास के द्वीप पर हजारों प्लेग पीड़ितों से भरी सामूहिक कब्रें पाई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं की है। पोवेग्लिया लीजेंड का मानना कि मानसिक अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने मारे गए मरीजों को प्रताड़ित किया। ये दावे निराधार हैं, लेकिन इन्हें भी अस्वीकृत नहीं किया गया है। इस बीच अस्पताल के खंडहरों को प्रकृति कई असामान्य उत्साही लोगों द्वारा धीरे धीरे पुनः प्राप्त किया जा रहा है। फिलिप्पो वेग्लिया भूतिया है और इसे एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, लेकिन द्वीप आगंतुकों के लिए ऑफ लिमिट है और इस पर कोई शब्द नहीं है कि यह पर्यटकों के लिए कब खुलेगा। एडवेंचर सुपरनेचुरल है। क्यूरियोसिटीज सांता बोलो के पास के द्वीप पर जा सकते हैं, जहां एक पागल के अवशेष हैं। शरण को एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया जाता है। नंबर 5, प्रिंस के पश्चिमी किनारे पर स्थित बकना बिल्डिंग, विटिया, अलास्का में विलियम साउंड संयुक्त स्नातक आवास, सेवा और मनोरंजन केंद्र 1953 में शीत युद्ध के युग आवास और 1000 अमेरिकी सैनिकों की मनोरंजक जरूरतों को समायोजित करने के लिए बनाया गया था। इसे द बकना बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है और एक बार इसे 6 मंजिलों पर एक छत के नीचे शहर का उपनाम दिया गया था। यह आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स 275,000 वर्ग फुट 25,548 द्वारा निर्मित अलास्का की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एम वर्ग संरचना में वह सब कुछ शामिल है जिसकी किसी को आवश्यकता होगी और अधिक एक छत के नीचे। सुविधाओं में शामिल है एक गढ़बड़ हॉल, स्लीपिंग क्वार्टर, मूवी थिएटर, बॉलिंग एली, छोटी जेल और जोड़ने वाली सुरंगों की एक श्रृंखला। विटिया के अन्य हिस्सों की इमारतें रणनीतिक रूप से एक ऑल वेदर रेलरोड पोर्ट और गहरे पानी वाले महासागर टर्मिनल के पास स्थित है। साल भर खुला। बकना बिल्डिंग ने अलास्का को सैन्य आपूर्ति के साथ आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थिर के पास की साइटों के लिए एक अतिरिक्त बोनस के रूप में क्लाउड कवर ने इसे संभावित हवाई हमलों से बचाया। सेना ने 1966 में विटिया से हाथ खींच लिया और इमारत कई बार हाथ बदल चुकी है। चूंकि एक बिंदु पर वे साइट को एक राज्य जेल में बदलने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब से यह ठंड और विगलन के चक्र में फंस गया है और यह टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां हैं, तब से वे विटिया के लोगों के स्वामित्व के तहत बकना की इमारत को खत्म करने में विफल रहे। खुली बाहों के साथ अंदर के तत्वों का स्वागत करें। संपत्ति 2016 में फौजदारी में चली गई, लेकिन इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। स्थानीय और राज्य के अधिकारियों के रूप में इतिहास को संरक्षित करने के लिए इसके साथ क्या करना है, इस पर जूझना पड़ता है।
शहर द बकना इमारत को बचा हुआ देखना चाहेगा, लेकिन अलास्का पर्यावरण संरक्षण विभाग चाहता है कि संरचना को ध्वस्त कर दिया जाए। कैरी के लिए नंबर स्थित भट्टियां। मोनोनहेला के साथ पिट्सबर्ग के पास नदी। कैरी फनेस अप्रयुक्त ब्लास्ट फनेस हैं जो 1907 से 1978 तक संचालित होते थे। होमस्टेड स्टील के हिस्से के रूप में 92 फीट x 28 फीट लंबा काम करता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की एकमात्र जीवित 20वीं सदी की ब्लास्ट फनेस में से एक है। पीक होमस्टेड स्टील वर्क्स ने प्रतिदिन 1000 और 1250 टन लोहे का उत्पादन किया। 70 और 80 के दशक के दौरान स्टील उद्योग के पतन के बाद इसके गौरव के दिन समाप्त हो गए, जो आज भी बनी हुई ऋण संरचना है। 2006 में ट्रेन की पटरियों के पास और जंगली पौधों से घिरे हुए एक बार की हलचल वाली औद्योगिक साइट के विपरीत खड़े हो जाओ। कैरी फनेस एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल बन गया है। जो कोई भी समय से पीछे हटना चाहता है वह कैरी भट्टियों का दौरा कर सकता है और समृद्ध दिनों के बारे में जान सकता है, जब पिट्सबर्ग ने निर्देशित दौरों के माध्यम से इस्पात उद्योग पर अपना दबदबा बनाया, तो आकार, लोहा बनाने की तकनीक, श्रमिकों और संस्कृति पर चर्चा की गई। 3 नंबर इस्तांबुल के बीच बुर्ज अल बाबा का आधा रास्ता। तुर्की का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी अंकारा एक परित्यक्त पहाड़ी बस्ती है जिसे बुर्ज अल कहा जाता है। बाबा वहीं है। आप विभिन्न राज्यों में अभी तक अधूरे निर्माण के 732 प्राचीन दिखने वाले लघु महल जैसे शैले पाएंगे। परियोजना 2014 में शुरू हुई थी। परियोजना को सिर्फ 4 साल बाद छोड़ दिया गया था। जब विकास कंपनी दिवालिया हो गई, तो सभी निवेशक बाहर निकल गए और शैले का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इससे पहले कि मैं मध्य निर्माण को रोकूं, इससे पहले कि परियोजना में $200 मिलियन का निवेश किया गया था। बस्ती एक डायस्टोपियन की तरह दिखती है। अमीर मकान मालिकों के लिए दुःस्वप्न पड़ोस। प्रत्येक 3 मंजिला शैले बाहर से एक जैसे दिखने की योजना बना रही थी, और खरीदार घरों को खत्म करने और मूवी थिएटर बनाने के लिए आंतरिक योजनाओं को अनुकूलित करने में सक्षम होंगे, या तुर्की स्नान और खेल सुविधाएं इस बिंदु पर अगली सूचना तक रोक दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्डर्स और निवेशक संभवतः बल्लेबाजी में अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। और वह है अगर परियोजना। क्या सिविल पैरिश के बाहर कुओं को दीक्षा देने के लिए यह संख्या पूरी की गई थी? मैंने इसे आपके पुर्तगाली तट पर देखा है। एक संखी एक राज्य है जिसे किम कहा जाता है। वहां वे गोथिक मिस्र, मूरिश और पुनर्जागरण वास्तुकला के भालू हाथों के पास रखे गए थे। इनमें झीलें हैं, ग्रोटों के बेंच, फव्वारे और 2 विशेष संरचनाएं। दीक्षा कुओं के रूप में जाना जाता है। उनके नाम के बावजूद उन्होंने कभी पानी नहीं रखा और जहां रहस्यमय अनुष्ठान के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है, महल ने कई बार हाथ बदले हैं, लेकिन एक विलक्षण ब्राजीलियाई पुर्तगाली के बाद इसे अपनी अनूठी फ्लेयर प्राप्त हुई। कार्वाल्हो मोंटेटो नाम के व्यवसाय ने इसे 1892 में एक धनी व्यापारी परिवार से खरीदा था। मोंटेरो ने ईसाई और मूर्तिपूजक प्रतीकों के साथ संपत्ति को सजाया, और उन्होंने दीक्षा का डिजाइन और निर्माण भी किया। खैर, वह एक गुप्त समाज, नाइट्स टेम्पलर में गहरी दिलचस्पी रखता था। यह कथित तौर पर 7 से अधिक भंग कर दिया गया था। सदियों पहले कई लोगों का मानना कि आधुनिक संगठन समूह की परंपराओं को जारी रखते हैं और वह एक का सदस्य था। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि शूरवीरों का टेम्पलर अभी भी मौजूद है। अपनी गतिविधियों को गुप्त रूप से रखते हुए, अत्यंत चुप-चुप, दीक्षा के समय होने वाला अनुष्ठान। खैर, माना जाता है कि संरचनाओं के इस छोर के लिए एक प्रतिभागी की आवश्यकता होती है। 9 सीढ़ियों को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दिल के पास एक ब्लेड पकड़े हुए व्यक्ति को पानी के माध्यम से, एक अंधेरे भूलभुलैया के माध्यम से और कुछ पत्थरों के माध्यम से चैपल तक पहुंचने के लिए अंधाधुंध तरीके से नेविगेट करना पड़ता था, जहां ब्रदरहुड होगा उनका स्वागत करे। हालांकि ये समारोह अब दीक्षा वेल्स में नहीं चलते हैं। साइट जनता के लिए खुली